एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है दवाओं में। और लगाने के लिए देखिए हम इस्तेमाल करेंगे 4 माह के बच्चे होने चाहिए, और वो बकरी को आप भूल के भी नहीं लगाएं जिनके पेट में बच्चे हैं। और इस तरीका से हम पुश कर दिए। अब 1 ml हम इसको दे दिए। इसके अंदर आपको किसी भी हाल में वैक्सीन को नहीं रखना है। वैक्सीन आप इधर पूरा बाहर वाला एरिया में कहीं भी रख सकते हैं। जैसे देखिए मैं दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। बस ये कह सकते हैं कि अभी उतना सर्दी का असर नहीं है, लेकिन मौसम आ चुका है। धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ते चला जाएगा और ठंड में एक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है, PPR का विशेष रूप से खतरा बढ़ जाता है। और ये बीमारी सब दिन होता है, यानी 12 महीने होता है, लेकिन ठंड में इसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो जो काम आज मैं करने जा रहा हूं, ये तो आपको समय देख के नहीं करना है, लेकिन अगर नहीं कर पाए हैं तो इस समय कर देना चाहिए। बीमारी में बकरी को दस्त होता है, निमोनिया का सारा लक्षण उभर के आते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, खांसी सर्दी हो जाता है। बकरी जब ग्रसित होती है इस बीमारी से तो बाकी बकरियों को भी लपेटे में ले लेती है, यानी ये वायरल बीमारी है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको PPR का टीका लगा देना चाहिए समय समय पे। और एक बार ये टीका लगाते हैं तो 3 वर्षों तक ये काम करता है। लेकिन कुछ कंडीशन है कि यदि आप टीका लगा रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि बकरी का आपने डिवॉर्मिंग किया है या नहीं। अगर डिवॉर्मिंग किए हैं तो ठीक है, यदि नहीं किए हैं तो 36 घंटे पहले डिवॉर्मिंग कर लें, यानी डिवॉर्मिंग कर लें, उसके 36 घंटे बाद वैक्सीन लगाएं, PPR हो या कोई भी हो। और जो बकरियां गर्भित है, यानी जिसके पेट में बच्चे हैं, उसे PPR का टीका नहीं लगाने चाहिए। और जो बच्चे 4 माह से नीचे के हैं उन्हें भी नहीं लगाया जाएगा। तो इसमें से कुछ बच्चे 4 माह के नीचे के हैं, उनको मैं नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिस बच्चे का एज 4 माह हो गया है उसे मैं PPR का टीका लगाऊंगा। बस ये मैं कहना चाहूंगा कि जितना बकरियों को आप देख रहे हैं लगभग सब वैक्सीनेटेड है, PPR का टीका लगा हुआ है और बाकी सभी टीके लगे हुए हैं। और जैसे जैसे उनका समय आता है मैं उन टीके को रिपीट करता रहता हूं, यानी वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करता हूं। लेकिन चूंकि बकरी है तो बच्चे लगातार देती है, तो जैसे जैसे बच्चे का एज होता है उसके अनुसार टीकाकरण करना होता है। और PPR का टीका 4 माह के बच्चे हो जाएं तो ही लगाना है, यानी 3 माह से कम ऊपर के बच्चे हों तो ही PPR का वैक्सीनेशन करेंगे। बहुत गहराई से वीडियो में बताऊंगा और जिस तरीका से ट्रेनिंग में बताया जाता है उस तरीका से बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा रोचक भले कम हो, लेकिन जानकारी पूरा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और एक एक बातों को समझेंगे। आप भी वैक्सीन लगाते हैं फिर भी बीमारी होता है, और बहुत सारे ऐसे मैसेज मेरे पास होते हैं कि सर मैं तो टीका लगाता हूं फिर भी मेरी बकरियों को ये बीमारी हुआ। तो टीका भी कैसे आप रखते हैं, टीका का रख रखाव कैसा है, ये भी आपको देखने होंगे। वैक्सीन जब आप लाते हैं तो वैक्सीन जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं, यानी कोल्ड चेन मेंटेन रखना होता है, यानी फ्रिज में किस तरीका से रखें ताकि वैक्सीन बचे। और अगर फ्रिज नहीं है तो हम क्या करें, इन सभी चीजों को दिखाने के लिए पहले मैं घर चलता हूं, जहां से मुझे वैक्सीन लाने हैं जो मैं फ्रिज में रखा हूं, और किस तरीका से मैं वैक्सीन फ्रिज में रखता हूं और आपको भी किस तरीका से रखने चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ गलती हो जाता है। तो मैं चल के घर पर एक्सप्लेन करता हूं कि जो वैक्सीन आप रखेंगे, जो आपका वैक्सीन सुरक्षित रहेगा, तो किस तरीका से आप वैक्सीन को फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए पहले घर चलते हैं, और घर चलने के बाद वहां से घर से आते हैं उसको लेकर के। तो उसके बाद जिनको जिनको वैक्सीन लगाना है, क्योंकि मुझे लगभग 20 बच्चों को वैक्सीन लगाना है और सभी को लगा हुआ है, लेकिन 20 ऐसे बच्चे हैं जिनका एज अभी हुआ है और कुछ ऐसे हैं जिनका साल पूर गया है। हालांकि 3 साल पर PPR लगाने चाहिए, एक बार आपने लगा दिया तो 3 साल काम करता है, लेकिन इतना खतरनाक बीमारी है कि सुरक्षा देखते हुए प्रति वर्ष लगा देने चाहिए। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका 1 वर्ष हो गया है उनको मैं लगाऊंगा, और कुछ बच्चे ऐसे हैं यहाँ हैं और ऊपर केज पे हैं जिनका अभी 4 माह हुआ है तो उन्हें मैं लगाऊंगा। तो चलिए पहले घर चलते हैं और वहां से वैक्सीन लाते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, क्योंकि यही इसी तरीका का वीडियो आपको सफल बनाएगा और जरूरत भी इसी का आपको है। तो चलिए, वैक्सीन रखने में जब वो फ्रिज में रखते हैं तो बहुत बड़ा गलती कर जाते हैं, और ऐसा बहुत सारा चीजें मैंने देखा है। अभी भी जब आप वैक्सीन रखते हो फ्रिज में तो ये तरीके ये होने चाहिए कि ठंडा इसे रखना है, लेकिन जमा नहीं देना है, यानी बर्फ नहीं बना देना है। तो ये जो डीप फ्रीजर है जिसके अंदर बर्फ जमता है, बर्फ बनता है, इसके अंदर आपको किसी भी हाल में वैक्सीन को नहीं रखना है। वैक्सीन आप इधर पूरा बाहर वाला एरिया में कहीं भी रख सकते हैं। जैसे देखिए मैं डोर में रखा हूं, ये PPR का है, 100 का डोज है। ये देखिए पानी अलग, पाउडर अलग है। इस तरीका से 50 का भी है और 25 का भी है। देखिए मैंने रखा है 25 का, इधर है 25 का डोज है। तो सभी वैक्सीन इसमें ट्रायोबैक, ET+TT और PPR सब वैक्सीन मैं रखता हूं इसमें।
तो देखिए मैंने डोर में रखा है, विंडो में रखा है। जब इसे हम इस तरीका से बंद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि पूरे फ्रिज में तापमान इतना बना हुआ रहता है कि ये जमेगा नहीं, खराब नहीं होगा। अगर इसमें हम रख देंगे तो 0 डिग्री पर चला जाएगा और ये जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा, तो ये खराब हो जाएगा। उसके बाद इसके पगला कर भी इसे हम लगाएंगे तो किसी काम का नहीं है। तो पूरा कहीं भी एरिया में रख सकते हैं, लेकिन ये अंदर का एरिया में नहीं रखना है। और इन वैक्सीनों से इंसानों को कोई खतरा नहीं है, इसलिए घरेलू फ्रिज में भी इसको रखा जा सकता है। तो अब यहां हमने इसमें रखा है, आप यहां भी रख सकते हैं, यहां भी, कहीं भी रख सकते हैं जहां आपको जगह है। यहां जगह है तो मैंने रखा, लेकिन इसमें भूल के भी नहीं रखना है। अब आप इसमें रखते हैं फ्रिज में और आपको लगता है कि 12 घंटा 14 घंटा अगर लाइट कट जाएगा तो क्या होगा। 12-14 घंटा लाइट कट जाने से, बिजली चले जाने से वैक्सीन खराब नहीं होंगे, फ्रिज में उतना मेंटेन रह जाता है। देखिए मैं बर्फ जमा के इसमें रखता हूं, अगर सूचना मिले, मैसेज आए कि लाइट 2 दिन नहीं आने वाला है, तो इसे मैं थर्मस में रखकर और बर्फ के साथ रख दूंगा ताकि वैक्सीन बचा रहे। तो ये सब सावधानी बरतना होता है, यानी वैक्सीन को आपको कोल्ड चेन मेंटेन रखना ही होगा, इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं होगा। तो इस तरीका से हम वैक्सीन रखते हैं। और दिखाने का पीछे मकसद ये है कि बहुत सारे चीजों समझाने के बाद भी लोग गलती कर जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि वीडियो के माध्यम से जो भाई मेरे पर भरोसा करते हैं, एक एक चीजें बताऊं। वैक्सीन कहीं भी ले जाना हो, दूर भी ले जाना हो, तो इसी तरीका से आपको ले जाना है। यानी ये बॉक्स है और इसमें हम डायरेक्ट वैक्सीन नहीं रख लेंगे, इसमें हम बर्फ यानी आइस क्यूब जो है हम पहले से ही रखते हैं करके। ये बर्फ है, आइस क्यूब है, और इसको हम अंदर रख लिए इसमें। और इसके बाद जो हमें वैक्सीन लगाना है, चूंकि हमें वैक्सीन 20 जानवर को लगाना है, बाकियों को लगा हुआ है। जो बच्चे तैयार हुए हैं, जिनका समय हो गया है वैक्सीन लगाने का, उन्हीं को लगाना है। तो ये 25 वाला मैं डोज ले रहा हूं। ये 25 जानवरों का डोज है पीपीआर का। इसी तरीका से 150 सबका आता है। तो देखिए मैं इसमें रख लिया हूं, ये बर्फ के साथ मैंने इसको रखा है। और इस तरीका से अब बंद करके और हम बाड़े में ले जाएंगे। तो कभी भी वैक्सीन को आपको कहीं से भी लाते हैं, मेडिकल से लाते हैं, जहां आप लाने गए हैं मेडिकल से लाते हैं, तो इसी तरीका से बिल्कुल आपको वहां से लाना है। यानी इस तरीका का एक थर्मस ले लेना है और आइस क्यूब वो साथ में दे देंगे और उसके साथ वैक्सीन करके लाना है और घर पे लाके लगाना है बाड़े में लाकर। यदि आपके पास फ्रिज है तो ज्यादा मात्रा में भी जिस तरीका से मैं ला के रखा हूं रख सकते हैं। अगर नहीं है फ्रिज तो इस्तेमाल करने भर करेंगे, और बाकी जब इच्छा होगा तो हम इसी तरीका से थर्मस में लाके लगाएंगे। क्योंकि सबके पास फ्रिज नहीं होता, तो इस तरीका से वो इसका सहारा लेंगे। क्योंकि इसमें भी आप रख दिए हैं, तो अगर बर्फ इसमें आपने रख के इसको रखा है तो 2 दिन भी आप रख सकते हैं। 2 दिन भी इसमें वैक्सीन खराब नहीं होगा। 2 से 8 डिग्री जो मेंटेन है, यानी 8 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है, वो रह जाएगा। तो बाड़े में चलते हैं और वहां हम आपको पूरा लगाकर दिखाएंगे। क्योंकि मैं भले खाना एक टाइम कम बकरियों को दूं, खुद एक टाइम कम खाऊं, लेकिन वैक्सीन लगाने में कहीं से कमी नहीं रखता हूं। तो चलिए बाड़े में पहुंचते हैं। तो देखिए हम वैक्सीन यहां ले आए और ये इस बॉक्स में करके लाए हैं, जैसा कि हमने दिखाया था। और देखिए यहाँ हम तैयार इसे कैसे करेंगे ये आपको देखना है, और यही ध्यान बना के रखना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो और सुरक्षित आप बकरी पालन कर पाए। एक्सपायरी डेट जरूर देख लेने हैं, 26 तक है, 26 तक इसका डेट है। तो ये जरूर देख लेना है, जब आप लाने जाते हैं तो इसे जरूर देख लें और उसके बाद आपको लगाना है। एक्सपायरी डेट देखना बहुत जरूरी है दवाओं में। और लगाने के लिए देखिए हम इस्तेमाल करेंगे सिरिंज, हमने 3 ml के लिया है। आप चाहें तो 2 ml भी ले सकते हैं, 2 ml का सिरिंज, क्योंकि दवा 1 ml ही देना होता है। यानी 1 ml प्रति बकरी दवा ये लगाना होता है। यानी पीपीआर का वैक्सीन 1 ml चमड़ी में दिया जाता है सभी बकरियों को। और मैंने सावधानी बताया था कि 3 माह से ऊपर के बच्चे होने चाहिए, कम से कम 4 माह के बच्चे होने चाहिए। और वो बकरी को आप भूल के भी नहीं लगाएं जिनके पेट में बच्चे हैं, यानी खाली बकरी है उसी को हम लगाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये हमने नीडल लिया है 22 नंबर का। ये 22 नंबर नीडल लेने से आसानी होता है, ये टूटने मुड़ने का डर नहीं रहता है। और ये जनरल नीडल लगा हुआ आता है, ये बारीक होता है, तो जानवर है थोड़ा सा इधर उधर हो गया तो ये मुड़ सकता है, टूट सकता है। तो ये नीडल का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे और 22 नंबर का इस्तेमाल करेंगे। पीपीआर का वैक्सीन आपको तैयार करना होता है, यानी पाउडर अलग आता है और पानी अलग आता है, तो ये डाइल्यूट करना होता है। और देखिए इसमें कुछ सावधानी बरतना है, मैं डाइल्यूट करके आपको दिखाता हूँ आपके सामने, बिल्कुल आप लाइव देख रहे हैं कि किस तरीका से क्या करेंगे। दोनों का हमने कवर हटाया है और इसी का पानी हम निकालेंगे। पानी कितना निकालेंगे ये इशू नहीं है, बस हमें घोलना है उस पाउडर को।
2 ml 3 ml जितना भी हम पानी निकाल लें, बस उतना ही निकालेंगे जितना उसमें जा सके। तो देखिए हमने 2 ml पानी निकाला है और इसमें हमने डाल दिया। अब बस ये कुछ सेकंड में घुल जाएगा। फिर से हम ये बर्फ में इसको हम रख दिए हैं, इसको कैसे फिर इसमें मिलाएंगे जो हम आपको दिखाएंगे। तब तक बता दें, पीपीआर का वैक्सीन जब तक आपने ये दोनों को नहीं मिलाया था, जब तक एक्सपायरी डेट तक ये चलेगा और दोनों को आपने मिला दिया तो ये काउंटडाउन शुरू हो गया। यानी अब इसको आपको 2 घंटे के अंदर में ही इस्तेमाल करना है। 2 घंटे बाद एक किसी काम का नहीं रहेगा। चाहे आप कितना भी कोल्ड चेन मेंटेन इसको रख लें, कितना भी फ्रिज में रख के ठंडा रख लें, काम नहीं करेगा, क्योंकि 2 घंटे के लिए ही ये जीवित होता है, फिर ये खत्म हो जाता है। तो ये घुल चुका है। अब वापस हम इसको इसमें से निकालेंगे और इसमें डाल देंगे। यानी एक बार घोल बनाने के बाद 2 घंटे के अंदर में इसको इस्तेमाल कर लेने हैं। 2 घंटे के बाद एक किसी काम का नहीं होता। देखिए निकल रहा है स्लोली, थोड़ा सा गढ़ा होता है। तो देखिए पूरी तरह से पूरा दवा पूरा निकालना है। और ये तो मैं 25 का डोज लाया क्योंकि मुझे 20 बच्चे को ही लगाना था। इस तरीका से 50 का आता है, 100 का भी आता है। तो जितना आपका रिक्वायरमेंट है, जितने जानवरों को लगाना है, उसके अनुसार आप अपने लाएंगे। बहुत जगह वैक्सीन नहीं मिलता है, लेकिन तलाशने पर मिल जाएगा आपको। देखिए हमने एक एक बूंद करके इसमें से, नजदीक से दिखाइएगा, एक एक बूंद हमने निकाल लिया। और अब वो किसी काम का मेरा नहीं है, जो भी अब काम का है ना, ये दवा है जो हम इसमें ऐड करेंगे। देखिए इसमें हमने इसको डाल दिया, पूरी तरह से डाल दिया। अब ये रेडी है। अब इसे हम लगाना शुरू करेंगे और 2 घंटे में ही हमें लगाना होगा। 2 घंटे के बाद किसी काम का नहीं है। जैसा कि मैंने चर्चा किया, एक ही बात को 3-4 बार बोलता हूं ताकि आप भूलें नहीं। तो हम अब लगाना शुरू करते हैं। जिसको जिसको देना है पहले ही मैं मार्क कर लिया हूं कि किस किस बच्चे को देना है। और देखिए 1 ml हम इसमें से भरेंगे। 1 ml हमने लिया है और एयर हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम लगाते चले जाएंगे। फिर से देखिए हम इसको बर्फ में रख दिए, ये ठंडा रहना चाहिए। और हम जिस बच्चे को हमने टारगेट किया है उसे हम लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बकरी के बच्चे बहुत इरिटेट करते हैं, आपको ये करना होगा। देखिए जैसे 4 माह का लगभग होने वाला है और ये बच्चे अभी 3.5 महीने के हैं। तो जो जिसका एज हो गया उसको हम लगाएंगे। तो चमड़ी में देना होता है। बकरियों के बच्चे बहुत शरारती होते हैं, इतना आसानी से आपको काम करने नहीं देंगे। तो चमड़ी में लगाना, पकड़ो इसको, पकड़ो सर, पकड़ो इसको, हाँ, चमड़ी में लगाना होता है। तो देखिए इस तरीका से हमने खींचा और इस तरीका से हम पुश कर दिए। अब 1 ml हम इसको दे दिए। इसी तरीका से हम सबको देंगे। तो बिल्कुल आसान है। यदि आप इस तरीका से वीडियो देखते हैं, प्रैक्टिकल वीडियो देखते हैं, तो मैं इस तरीका से बताने का प्रयास करता हूं कि आप बिल्कुल घर बैठे सीख सकते हैं। तो इसी तरीका से जो बच्चे को मुझे लगाना होगा, इसी तरीके से मैं लगाऊंगा, जो कि मैं सीन वीडियो में डाल दूंगा, जिसे आप देख पाएंगे कुछ का। क्योंकि अकेला आदमी हूं, बच्चा का सहारा थोड़ा सा लेके काम करता हूं, और तो दिक्कत आता है। और जब वीडियो बनाना नहीं होता है तो किसी भी तरीका से हम मिलजुल के अपने पूरे परिवार 2-3 आदमी मिलकर पूरा कर लेते हैं। लेकिन बकरी पालन में यदि आप दिल से कोई काम नहीं करते हैं तो फिर संभव नहीं हो पाता है। आप चाहें, अगर आपके पास इस तरीका का नीडल का संख्या कम है, अगर आपके पास नीडल का संख्या कम है तो इसे गुनगुने पानी में धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो अगर नीडलों का संख्या है तो नीडल बदल बदल के लगा सकते हैं। जैसे देखिए मैंने नीडल रखा है और भी साइड में रखा हूं, तो बदल बदल के मैं लगाता हूं। आप चाहें तो इसको धोकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 22 नंबर का नीडल, तो मैंने उसको लगा दिया, वो पीपीआर से सुरक्षित हो गया है। अब दूसरा नीडल मैं लिया हूं और दूसरे बच्चे को लगाऊंगा। इस बार आप ध्यान से देखेंगे तो आप घर बैठे भी इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे चीजें बकरी पालन में होता है जो कि आपको समझने होते हैं। भले ही लोग बोल दें कि ट्रेनिंग जरूरी नहीं है और आपको भी वो चीज अच्छा लगता है, और मुझे शुरू से कहना यह है कि जब ट्रेनिंग जरूरी नहीं है तो फिर लोग बकरी पालन का वीडियो देखते क्यों हैं? आखिर सीखने के लिए। यानी बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि बहुत ऐसी बारीकियां हैं जिसे आप कहीं कहीं देख देख कर आप वो नहीं सीख पाएंगे। जो लोग आपको ये बोलते हैं कि ट्रेनिंग का जरूरत नहीं ना है, ट्रेनिंग आदमी करते करते सीख लेगा, उस सच ये होता है कि वो खुद ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं और वो आपके सामने साबित करते हैं कि ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। क्योंकि मैं इतना दिन से पढ़ा रहा हूं, इन सभी चीजों को मैं समझ चुका हूं कि ये बात वही बोलते हैं जिन्होंने ट्रेनिंग खुद किया है। लेकिन वो दूसरा को बोलेंगे कि ट्रेनिंग का जरूरत नहीं है और ट्रेनिंग मत लो।
देखिए इस तरीका से हम दूसरे बच्चों को लगा रहे हैं और सबको इसी तरीका से ही लगाना हमें है। देखिए बस चमड़ी में डाल दिए, इस तरीका से लग गया। तो इसी तरीका से हम सभी को लगाएंगे। ध्यान रहे कि बीमारी देखिए इतना इरिटेट करता है कि जहां बकरियां हैं उस एरिया में आप जा नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत बहुत कम जानवर से करें ताकि आप जानवरों को समझ पाएं। बहुत ज्यादा से आप कर लेते हैं तो आप तो जोश में आके कर लिए, लेकिन आपके फैमिली वाले जो आपके घर के लोग हैं जो इस तरीका का परेशानी कभी नहीं झेले हैं, कुछ दिन साथ देने के बाद वो आपका साथ देना छोड़ देते हैं कि तुरंत इसमें इनकम आता नहीं है, तो उन्हें लगता है कि भाई कमाई तो इसमें है नहीं, या ये बेवकूफ आदमी बकरी पालन कर लिया। और आपको लग रहा है कि 2 साल टाइम देंगे तो कमाई आएगा, लेकिन 2 साल आपके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बकरी जो ऐसी जात है बकरी कि ये हमेशा आपको इरिटेट करेगी, परेशान करेगी। तो बकरी पालन का संख्या बहुत कम से शुरुआत करें ताकि धीरे 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 आप उसको समझ जाएं और आपके फैमिली मेंबर भी समझ जाएं ताकि आपको सहयोग कर पाएं। तो दोस्तों वीडियो में मैं बताने का प्रयास किया कि किस तरीका से PPR का वैक्सीन लगाते हैं, और इसी तरीका से हर वैक्सीन का वीडियो मैंने YouTube पर अपलोड किया है और लगभग 800 वीडियो होने जा रहा है मेरा कुछ दिनों में, जितना मैंने वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया है और सभी वीडियो में जानकारी है। हाँ, मिक्सिंग का जानकारी उतना नहीं है, उतना मैं YouTube का चैंपियन नहीं हूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो मेरा उतना रन नहीं करता, उतना व्यू नहीं जाता। लेकिन अगर आप मेरा जितना मैंने वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, अगर आप उतना देखेंगे तो बहुत कुछ आप सीख पाएंगे। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।